साथियों, उच्च स्तरीय बैठक मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में हुई और उसके बाद जो सभी का एक अलग तरीके से जानने का मतलब था कि यार कॉन्फिडेंस की तरीके से पूरी तरीके से आप सही से बताइए और सही से हमको मोटिवेट कीजिए कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं और वहाँ के हाव भाव क्या हैं और आगे की जो रुकी भर्ती प्रक्रिया उन पे क्या रुझान है। आई मीन 27% मिलना और उसके लिए प्रयास जारी है, उसके लिए भी वो प्रतिबद्ध है ही। महाधिवक्ता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिसमें उन्होंने ऐसे लगा हो, ऐसा बता ऐसा हमको लग रहा हो कि भैया ये इन्होंने पूरी तरीके से हमको रोका है। मतलब वो पूरी तरीके से ऐसे कह रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब ना तो उन्होंने अभिमत दिया है, ना उन्होंने कभी ओबीसी कैटेगरी के साथ कोई धोखा किया है, ना उन्होंने कोई ऐसी प्रक्रियाएँ की हैं जिसमें ओबीसी को नुकसान हुआ हो। ऐसा उनके हाव भाव, उनके वातावरण 3 घंटे की लंबी बैठक चली थी जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। और उन्होंने अपने ऊपर मतलब अभी भी जो अभिमत से जो भी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई हैं, जो भी चीज़ें ओबीसी के विरोध में आई हैं या ओबीसी को रोकने का जो प्रयास किया गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये कह रहे थे, महाधिवक्ता जी ने कहा था कि हमने कोई अभिमत नहीं दिया, हमने कोई प्रकार की रोक नहीं लगाई है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं। आपने बाकी चीज़ों में भी देखा होगा, बाकी ओबीसी महासभा की कोर कमेटी के महाधिवक्ता और ओबीसी महासभा के जो सदस्य उन्होंने भी आपको बताया होगा पूरी तरीके से। तो ऐसा उन्होंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि 3 घंटे की लंबी बैठक चली थी। मैं आपको ऐसे डिटेल में कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ पूरी तरीके से ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया, जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हैं, वो हमको जल्दी ही आने वाले समय में बहुत जल्दी ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा और रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाएँ जो भी हैं उन पर भर्ती प्रक्रियाएँ भी होंगी और हमें उसका हक भी मिलेगा। क्योंकि जो प्रयास चल रहा है ओबीसी महासभा का, ओबीसी महासभा के कोर कमेटी के जो एडवोकेट्स हैं, उनका जो प्रयास चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और पूरा प्रयासरत है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। और ऐसा नहीं है, महाधिवक्ता जी के सामने बिल्कुल पूरे इत्मीनान से, पूरे दम लगा के जो है बात को रखा गया है और पूरी कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि साथियों, ये इसीलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि जो प्रभावित हैं वही इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम सब शिक्षक भर्ती से संबंधित है, कोई वर्ग 1 से, कोई वर्ग 2 से, कोई वर्ग 3 से, कोई एमपी पुलिस से भर्ती से संबंधित है, कोई अन्य भर्तियों से संबंधित है, एमपी पीएससी से संबंधित है या अन्य भर्तियों से। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं अगर एमपी पुलिस और एमपी शिक्षक भर्ती की बात करूँ तो इसको यहाँ तक सीमित मत रखना। जो ऐसी सभी भर्तियाँ जिसमें ओबीसी को नोटिफिकेशन के देने के बाद 13% में होल्ड रखा गया है, उन सब के जो है प्रक्रियाएँ चालू होंगी, उन सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है हमें ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स और ओबीसी महासभा के जो अध्यक्ष वगैरह हैं और ओबीसी महासभा के जो सदस्य हैं उन सबका साथ देना है। और हम जो प्रभावित लोग हैं, हम ओबीसी बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा वर्ग है, जो प्रभावित लोग हैं वहाँ तक सीमित इस प्रभावित है, इस जो प्रभाव हमको पड़ रहा है, जो हम प्रभाव झेल रहे हैं, उसको हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। क्योंकि हम भर्ती प्रक्रियाओं में हैं, भर्ती प्रक्रियाओं के अलावा भी उन सबको हमको बताना है, सबको जगाना है कि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। इसीलिए हमें अपने हक के लिए क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए हम सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं अब ये पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे इत्मीनान और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भर्ती रुकी हुई प्रक्रियाएँ हैं वो जल्दी ही चालू होंगी और पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन ये प्रक्रियाएँ जल्दी चालू होंगी और इससे जो रुकी जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएँ हैं, एमपी पुलिस और शिक्षक भर्ती हो जो भी है, उन सब पे ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन हमको या तो पूरी तरीके से इस पर निर्भर रह के नहीं, क्योंकि इसमें समय की हम एक्चुअल कोई अपन बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो महाधिवक्ता खुद भी नहीं कह पा रहे हैं कि कितना समय लगेगा या कोई एडवोकेट या कोई इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं उनके हाव भाव, उनके वहाँ के वातावरण से, उनके वहाँ के बातचीत से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, मैं पूरे पता कर सकता हूँ। क्योंकि हमने क्यों 2-3 घंटे की वक्त बहुत अच्छी बैठक चली थी और हर एक पॉइंट को रखा गया था। जो भी क्योंकि कल के कमेंट्स मैंने जो भी पढ़े थे, मुझे समझ आया कि आपने ये बात नहीं रखी, वो बात नहीं रखी, या अभिमत की बात नहीं रखी। ये सारी बातें, दुनिया की जितनी भी बातें होती हैं, सारी बातों को रखा गया है ना। कुछ बातें सबके सामने आई, लेकिन कुछ बातें जो है 3 घंटे की लंबी बैठक तो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, लेकिन जो सारी बातें हुई सब पे निष्कर्ष निकालने की बात की जा रही है। और मुझे पूरी मतलब महाधिवक्ता जी से जो बातें हुई वहाँ पे, तो उनके कॉन्फिडेंस, उनके जो बातचीत से और हमारे जो हम सभी के जो एडवोकेट्स थे उन सब के जो बातें हुई, उनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कि हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें हमारा नोटिफिकेशन के हिसाब से जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया पर कुछ नहीं होगा। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को, शिक्षक भर्ती हो, चाहे एमपी पुलिस भर्ती हो या अन्य वो सभी भर्तियाँ जिसमें ज्वाइनिंग रुकी हुई है, प्रोसेस